स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। पंचायत इलेक्शन को लेकर के तमाम भावी प्रत्याशियों से मुलाकात मैं कर रहा हूं और इसी क्रम में पंचायत रुकुंदीपुर का जमीनी सूरत हाल क्या है, इसके हालात से वाकिफ होने के लिए पंचायत रुकुंदीपुर के कुछ गांवों का जायजा हमने लिया है और हमारे साथ भावी बीडीसी प्रत्याशी पारसनाथ शाह जी हैं, जो इस बार पंचायत के इलेक्शन में जनता के आशीर्वाद से बीडीसी के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। पारसनाथ शाह जी, चुनाव अगर जीतते हैं, जनता अगर मौका देगी तो किस तरह से आप रुकुंदीपुर के इस क्षेत्र संख्या का विकास करेंगे? देखिए, पहले तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो लोग यहाँ की जनता जो हमें यहाँ से चुन कर जरूर ले जाएगी, तो जो काम जो नहीं हुआ है, जो अधूरा हुआ है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। किस तरह का काम यहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, जरा इसके बारे में बतलाना चाहेंगे, क्योंकि जनता आपको देख रही है, सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर राशन पानी बहुत आदमी लोग को यहाँ पर नहीं भी मिल रहा है, कितना जन को बहुत कम मिल रहा है। उसको चाहूँगा जब मैं रहते हुए इसको सुधार कर दूं, और जो भी काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे सड़क कितना गली गली जो नहीं हुआ है, उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगा। और आपका ये जो भी अधूरा जो काम जो लोग पहले के जो बीडीसी प्रत्याशी जो छोड़ गए हैं, उसको पूरा करने का भरसक की चेष्टा करूँ जी। रुकुंदीपुर पंचायत में जैसे हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे कि बहुत सारा वार्ड है जहां विकास का काम अभी अधूरा है। ऐसे में जो जिस समिति क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं? समस्या यहाँ पर ऐसे तो गली में जहाँ पर अभी अधूरा काम जैसे बहुत है, बहुत अभी पीसीसी सड़क भी नहीं हुआ है, निर्माण उसका नहीं हुआ है, जहाँ पर उसको चाहिए वो वहाँ पर नहीं हुआ है, उसको मैं पूरा करने का भरसक चेष्टा करूँगा। क्षेत्र में जब आप घूम रहे हैं तो वहाँ नल जल की बात की जाए या पक्की नली गली की बात की जाए, किस तरह का वहाँ विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर नल जल जो नीतीश कुमार का साथ निश्चय कार्यक्रम में था, लेकिन यहाँ पर नल जल जो है, यहाँ पर कोई उसका समय सीमा नहीं है, कब आता है कब नहीं आता है, कभी नहीं भी आता है। तो मैं उसको चाहूँगा जो सुचारू रूप से वो नल जल सबको पानी मिलता रहे, और आपका जो विकास कार्य जो रुका हुआ है उसको मैं पूरा करने का चेष्टा कर सकता हूँ। काम और विकास के मुद्दा पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि आप बीडीसी का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत करके इस क्षेत्र का विकास का काम करेंगे? देखिए, मेरे तो दिमाग में ये तब सब था ही नहीं, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो मेरे सब मोहल्ला का, ये लोग मेरे ऊपर बहुत दबाव डाली है जी, आप खड़ा हुई हैं, ये बहुत यहाँ पर तो काम ये बीडीसी प्रत्याशी बहुत हुए हैं, लेकिन कोई सही ढंग से कोई अभी वो लोग काम नहीं किए हैं। आप मेरा छवि देखकर, आप मेरा यहाँ पर बर्ताव और मेरा रहन सहन देखकर वो लोग सोचा कि आप खड़े होइए, मैं उन्हीं का कहने से ये खड़ा हुआ। इसके पहले आपके घर परिवार में कोई राजनीति में, समाज सेवा में या इस तरह के किसी फील्ड में कोई था कि नहीं? नहीं, तो कोई नहीं था। अब तो आप इस फील्ड में आ चुके हैं और इसका उतराव चढ़ाव जानते हैं कि जनता जो है अपना विचार रखती है। जैसे आप बतला रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समर्थन दिया है कि आप चुनाव लड़िए, तब आप चुनाव के मैदान में आए हैं। ये आपका फैसला नहीं है, जनता का सही? हाँ, ये जनता का फैसला, जनता ही हमको ये खड़ी की है और मैं उन्हीं का कहने से मैं खड़ा हुआ हूँ। रुकुंदीपुर पंचायत के कुछ गाँव का नाम बताएं, कौन कौन सा गाँव है इसमें? इसमें भिखारीपुर है, आपका रुकुंदीपुर टोला, ये अहिरी टोला है, और आप कटवार है। हाँ, कटवार है। हाँ, ऐसे टोला है बहुत, जैसे तेलिया टोला है, अहिरी टोला है, हरिजन टोला है, आपका कटवार है, भिखारीपुर है और धनौता है। इसमें आपके क्षेत्र में कौन कौन सा गांव है? मेरे क्षेत्र में ये वार्ड 1 से 7 वार्ड है, जिसमें भिखारीपुर पड़ता है, जिसमें हम लोग का रुकुंदीपुर पड़ता है, कर्मोपुर पड़ता है, और आपका तेलिया टोला पड़ता है, और अहिरी टोला, तेलिया टोला पड़ता है। ये सब मतलब टोला है जो आपके क्षेत्र में है? मेरे क्षेत्र में। तो इसके पहले आप कौन सा काम करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले देखिए, मैं तो जात का मैं तू रहा हूँ, कोई बात, लेकिन मैं पहले मछली का कारोबार करता था। मछली के व्यवसाय? हाँ, मछली का व्यवसाय करता था। पहले मैं कलकत्ता में मैं मछली का व्यवसाय करता था, और मैं जब गांव पर यहाँ पर आया तो यहाँ भी व्यवसाय करता हूँ, और अभी भी मैं करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, मैं छोड़ दिया हूँ, अभी भी मैं मछली का व्यवसाय करता हूँ जी।
मछली व्यवसाय जो आपका जीविकापार्जन रहा है और इसी जीविकापार्जन के माध्यम से आपके परिवार का भरण पोषण होता रहा है, अब आप जनता के सेवा के मकसद से रुकुंदीपुर पंचायत से बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको उम्मीद है कि यहाँ की जनता आपके साथ न्याय करेगी और आपको जरूर इस पद तक पहुँचाएगी। जब रुकुंदीपुर की जनता जब खड़ा की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब खड़ा की है तो विजय जरूर उन्हीं का हाथ से ही होगा। जी, तो जनता मालिक है, लोकतंत्र के भाग्य विधाता है और पारसनाथ शाह जो बीडीसी के उम्मीदवार हैं रुकुंदीपुर पंचायत से, इन्होंने स्वीकार किया है कि जनता की अदालत में मैं हूं और जनता से मुझे उम्मीद है कि जनता जरूर जन समर्थन दे करके बीडीसी के पद तक ले जाएगी। और आपने हमारे चैनल के माध्यम से चूंकि इस क्षेत्र के जनता से एक अपील कर दें, चूंकि चुनाव करीब आ रहा है, क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूंगा, जो भी चुनाव सामने आ रहा है और इसमें कोई ऐसा कोई हिंसा न हो, शांतिपूर्वक जिसको जो फर्ज बनता है, जिसका मतदान जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से करे और कहीं बवाल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।